अधिकतर हम लोग शायद तमोगुण में ज़्यादा रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमोगुण है। तमोगुण में ज़्यादा रहने से चिंतन तमोगुणी होता है। तमोगुणी चिंतन होने से जड़ता ज़्यादा आती है। और जब जब सत्व गुण में होते तो हृदय बड़ा प्रसन्न होता है ना। तो चिंतन होता है ना, दर्शन क्या सत्व गुण है। दर्शन होंगे 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 तो चिंतन बढ़ता है ना। नहीं तो आदमी सारा दिन कमाना 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 कमाना, जॉब करना, बाल बच्चे पालना पालना, बच्चा कैसा है, बेटी कैसी है, बहू कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो संसार का चिंतन ज़्यादा होता है। चिंतन जितना ज़्यादा उतनी जड़ता ज़्यादा। चिंतन जितना सात्विक, तो तमोगुण पर सत्वगुण हावी होता है। जब सत्वगुण कम तमोगुण ज़्यादा होता है तो तमोगुण सत्वगुण पर हावी होता है, और तब दुख, परेशानी, क्लेश, कष्ट परेशान करते हैं। तो सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। सत्वगुण बढ़ाने के रास्ते क्या? तो सत्वगुण बढ़ता है सात्विक खान पान। भोजन सात्विक करें। रात्रि के पहले, शयन के पहले 2 घंटे के पहले भोजन कर ले, 2 घंटे के बाद सोएं। सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। वैसे आपको पता होगा ना, जैन लोग भी सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश। रात्रि को भोजन राक्षस लोग करते, भूत प्रेत आदि सब रात्रि को निशाचर घूमते। वो उल्लू भी रात को निकलते ना खाने पीने, है ना। तो जो रात को खाए वो कौन? तो शरीर को स्वस्थ रखना है, पेट को ठीक ठाक रखना है, तो सूर्यास्त के लगभग 7 बजे, आधा घंटा आगे पीछे चलता है, भोजन कर लेना चाहिए। उससे सात्विकता बनी रहती है। और भोजन बाहर का ना हो, घर का बना हुआ हो। बाहर का खाने की बारी आए तो जप करके खाना चाहिए। सात्विक आहार से सात्विक विचार पैदा होते हैं। सात्विक विचार से सद आचरण पैदा होता है, और सत आचरण से सुख पैदा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि तमोगुण कम से कम हो, सत्वगुण ज्यादा से ज्यादा हो। तमोगुण अगर सत्वगुण पे हावी होता है तो दुख, क्लेश, कष्ट स्वाभाविक आते हैं, और सत्वगुण अगर तमोगुण पर हावी होता है तो प्रसन्नता ज्यादा आती है। उसके लिए नाम जप करना चाहिए, उसके लिए भोजन सात्विक होना चाहिए, उसके लिए सुबह और शाम चिंतन सात्विक होना चाहिए। सोने के पहले चिंतन अच्छा करके सो। रात को हम लोग मोबाइल देखकर सोते हैं ना, तो मोबाइल में जो क्लिप देखी होगी, आप हाँ कहो कि ना कहो, 100% आपको वैसे सपने आते हैं। बोलो है कि नहीं? हाथ ऊपर करो अगर है तो। होता ही है। तो इसीलिए रात्रि आपकी ना 7 घंटे जो आप सोते हो, उस समय आपका जो 7 घंटे अवचेतन मन है ना, वो जागृत रहता है। अचेतन मन जो है वो ग्रहण कर रहा होता है। क्या? जो आपने खाया वो। कैसे खाया? कानों से खाया, आंखों से खाया। वो भोजन केवल शरीर की स्थूलता को बढ़ावा देता है। भोजन केवल शरीर की पुष्टि करता है, पर आपका दर्शन, आपके विचार, आपके मन को पुष्ट करते हैं। रात्रि को सोने से पहले अवश्य ही बिना भूले नियम बना लो। जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ ट्रैक्टर घुमा के फिर सोया करो। ये आपका अचेतन मन उसको ग्राह्यशील है। जो कुछ देख के तुरंत सो जाते हैं, तो वो बेचारा अपने काम में लगा होता है। उसको आराम दो ना, सारा दिन तो काम करवाते हो उससे, है ना। दिन भर तो बेचारा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये करना, वो करना, उसको ठीक करना, उसे लेना, उसको देना, उसको प्यार करना, उसे नफरत करना, उसे क्रोध करना, उससे लोभ करना, पैसा लेना, पैसा देना, सामान लेना, सामान बेचना, बहुत कुछ। कितना सारा दिमाग काम लगा होता है कि नहीं? फ्री तो आप होते ही नहीं, 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं दिमाग को छोड़ते आप। रात्रि को तो बेचारे को आराम दो। रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है, उल्लू की तरह भटकने के लिए नहीं बनाई है। तो रात्रि को बचा लो, सुबह बहुत अच्छी हो जाएगी। आप करके देखिएगा,
रात को सोने से पहले जो कुछ भी आप करते हो कोशिश करो 15 मिनट 20 मिनट पहले उसे खत्म कर दो। बिस्तर पर जल्दी चले जाओ। आपको मैसेज देखना है क्या, वो स्क्रॉल करते हैं, वो देखना है क्या देखना है। कोशिश करो रात्रि में सोने से पहले संकीर्तन चलता रहे, सत्संग चलता रहे। वो आपके अचेतन मन को खुराक देते हैं। जितनी बार भी आप करवट लेते हो उतनी बार उस सेकंड के 1000वें हिस्से में भी जब आपको जागृति आती है और उस समय यदि सत्संग चल रहा होता है तो आपका पहला विचार, क्योंकि आप परमात्मा के करीब होते हो उस समय, पहला विचार क्या आता है? सत्संग का आता है। पहला विचार क्या आता है? संकीर्तन सुनने का आता है। अभी हम क्या करते हैं, बेचारा मन हमारा ईश्वर के पास चला जाता है और हम उसको कचरे में डालते रहते हैं। वो जाना तो चाहता है वहां, पर हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि हम उसे शांति से उसके चरणों में सोने भी नहीं देते। इतना काम लेते हम, आराम तो देना पड़ता है। तो अचेतन मन को आराम दो, अचेतन मन को सात्विकता दो। 24 घंटे 365 दिन हम जो कुछ खाते देखते पीते हैं वो सारी चीजें हमारे रात में आके फिक्स होती है, वो उतरती है। या तो ध्यान में उतरेगी, ध्यान में जो आपकी उतरी है ना नींदों में, जो सुषुप्ति में उतरती है, ध्यान में वो सफाई होती है। जिस समय ध्यान की कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने एक बार भी कभी जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में, जानकर या अनजाने में, कभी कोई ऐसा विचार किया हो जो दुर्भाव आपके चित्त में एक बार दो बार पैदा हुआ हो, आप शायद उसे भूल भी गए हो, पर आपके रिसेप्टर ने ऐसा ग्रहण कर लिया होता है कि वो भी कहीं ना कहीं मैल के रूप में, संस्कारों के रूप में आपके भीतर उतरा पड़ा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं ध्यान बहुत आवश्यक है। तो रात्रि को आप ध्यान करके सोइए। रात को आप सब कुछ सांस छोड़ दीजिए, जो कुछ देखा वेखा सब बाहर निकाल देता हूं 3 बार। जब आप ऐसा करोगे ना, आपका अगला सांस बहुत शांति से आएगा और उस शांति में आप ईश्वर का चिंतन करो। मैंने आज जो कुछ भी किया, लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, नहाया भी, जो कुछ भी किया, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करता हूं। आप फ्री हो गए, ठीक है? जब आप फ्री हो गए और आपने जिस बंदे को काम सौंपा उसने काम शुरू किया, आपके पास जो ये चीज है ना, बहुत ही खतरनाक बनाई है ईश्वर ने। कंप्यूटर तो फेल है इसके आगे। जो आप सोचते हैं वही आप होते हैं, चाहे वो नींद में हो, चाहे वो जागृत अवस्था में हो। पर हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग तो देख के सो जाते हैं, पर वो बेचारा मन कितना उतारता है उसको, कितना और बोझिल हो जाता है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए तो हमें बुरे सपने आते हैं, अजीब अजीब से सपने आएंगे, बेचैन सा मन होगा, अचानक से जाग जाएंगे, होता है ना, कई लोगों को होता है। और थक 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 भयभीत भयभीत करने वाली स्थिति, सपने, डरावने सपने, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आप नींद में भी लगता है आपको कि आप पैसे गिन रहे हैं, नींद में भी लगता है पढ़ रहे हैं, नींद में भी लगता है आप कुछ खाना बना रहे हैं, क्योंकि हम उसे न्यूट्रल नहीं करते। अगर एक गाड़ी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में चल रही है, ठीक है, वो चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, चलते 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 कहीं तो इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा ना, कहीं तो इसको विश्राम देना पड़ेगा, और जहां वो ठहरेगी वहां उसे इग्निशन ऑफ कर देना पड़ेगा। यही करते हो कि और कुछ? तो ये भी चल रही है ना, ये गाड़ी भी चल रही है, इसका भी इग्निशन ऑफ टोटल पूरी तरह से करके फिर सो जाइए। आप पाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको, आप पाएंगे कि आपको अद्भुत शांति का एहसास, बहुत अच्छी नींद, बहुत कम घंटे में ज्यादा एनर्जी। क्या क्या फायदे बताएं इसके। और यहां तक कि जिसकी अवस्था ध्यान के द्वारा बहुत अच्छी हो गई है, उसका नींद में भी संस्कार धुलता है।
वो गुरु की कृपा काम करती है। वो चाहे ध्यान में बैठे चाहे वो सोता रहे, पर उसकी स्थिति अगर तार जुड़ा हुआ है ना, कनेक्शन इतना मजबूत है, तो वो सो भी जाएगा ना तो भी उसके संस्कार धुलते, और वो उस समय भी साक्षी भाव में होता है। ये धोने वाला धो रहा है, धुलने वाला धुला रहा है, मैं तो देख रहा हूं। जब ऐसी स्थिति आ जाती तो क्या आदमी, मतलब क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए? अद्भुत स्थिति होती है, पर उसके लिए प्रयत्न तो आपको करना है। हम लोग यही जो जीवन दिन भर जो काम करते हैं, रात को उसी को लेके सो जाते हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, उसी को लेकर फिर सो जाते हैं, कितने जमा होते चले जाते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड। इसको हम निकालने की कोशिश नहीं करते, यही तो हम अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और इसलिए हमारे जन्म भी बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं, हमने सुना होगा सत्संग में कि हमें अपना उद्धार करना चाहिए, हमें जन्म मरण से मुक्त होना है। सुना है ना? सुना है, जन्म मरण से मुक्त होना है तो कौन से कुदाल पहाड़ पावड़े चलाने। आप जो संस्कार अभी लेकर आए हैं उसी को केवल धोना ही तो है। धोना कैसे है? तो यही तो ट्रिक है ना, कि जो आप लेते हैं उसे आप अर्पित कर दो। जो कुछ भी आप सीखते हो रात्रि के अंतिम पहर में सोने के पहले उसे वॉश आउट कर दो सब, अगले दिन तो फिर होना ही है ना। ऐसे में अगर इंसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में अगर अटैक आ जाता है, कई लोग रात को सोते सुबह उठते नहीं, ऐसे में अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसे में अगर कोई ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि इंसान मर जाता है, तो आपको पता है जो चिंतन से आप मरे मुफ्त में ही अद्भुत गति हो जाती है। पर यदि आप बहुत कचरा लेकर मन में सोते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपकी गति अच्छी नहीं हो सकती। हमें मृत्यु सुधारनी है ना। मृत्यु कब सुधरेगी? जब दिन का अंत सुधरा, जीवन का अंत सुधरा। क्योंकि हमारी आदत क्या है, जब हम सोते हैं ना, सोते हैं तो हमारा माइंड उसके लिए प्रिपेयर होता है कि अब मुझे सोना है। ठीक है, माइंड में हमेशा कोई भी कर्म करने के पहले ब्रेन शरीर को आदेश देता है, उसके बाद शरीर काम करता है। इस बात से सहमत हो ना? ठीक है, हमारा ब्रेन इतना अच्छा है कि वो 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में भी आपको ऑर्डर दे देता है कि खाना, भूख लगी है। जैसे पेट में भूख लगी है, वो ब्रेन को पहुंचाएगा, ब्रेन वर्किंग करेगा कि अब भोजन, भूख लगी है तो खाना है। ठीक है, और जब भूख लगी है, जब पेट सिग्नल देता है तो ब्रेन केमिकल रिलीज करता है। क्या सिस्टम है आप देखो तो सही। केमिकल रिलीज करता है किस चीज के? भूख को बचाने के, डाइजेशन को मजबूत करने के। ठीक है, तो हर काम करने के पहले ब्रेन उसे आदेश देता है। आप सोने के पहले ब्रेन को ऐसा तैयार करो ताकि वो आदेश दे कि अब पूर्ण शांति में जाना है। अगर आपकी ये आदत बनी रही ना, तो मृत्यु के समय ये आदत जीवन सुधार देगी। क्योंकि आदत है ना, आदत है ना कि जैसे ही आप सोने गए तो ब्रेन उसको तुरंत एक्सेप्ट करता है कि अब मुझे एकदम ईश्वरमय हो जाना है। ठीक, सब कुछ छोड़ के, सब ईश्वर को समर्पित करके मुझे सो जाना है। तो जब मृत्यु आती है तो वो भी एक सोने का ही क्रिया है। आदमी का सब वृत्तियां शांत हो जाती है, इंद्रियां संयमित हो जाती है। तो ये आदत अगर होगी ना, तो उसको लगेगा, ब्रेन को भी, कि अब इसको भी परमात्मा में विश्रांति पानी है। आपका जीवन नहीं सुधर क्या? बताओ। आदत बनाइए। कितनी सारी चीजें जो हम हैं बहुत लापरवाही करते हैं, कितनी, बस चल रहे, ठीक है।